आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूं। इस वक्त की तीन बड़ी खबर जिस पर है हमारी नजर। तो आइए बात कर लेते हैं उन खबरों की जो झकझोर करती हैं। उनमें मुख्य खबर है उत्तराखंड से, जहां एक दलित व्यक्तिगत को इसलिए जलाया गया कि वह मंदिर में प्रवेश कर रहा था। सुनीता नागवंशी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया। पीलीभीत में डिजिटलीकरण से आहत प्रधान संघ, मंदिर में प्रवेश को लेकर दलित को जिंदा जलाया गया। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में फिर एक दलित को जिंदा जलाया गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर पुरोहित द्वारा जाति उत्पीड़न मामला संज्ञान में आकर भी थामी सरकार मौन। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार और भाजपा सरकार में हिंदू कहे जाने वाला दलित दिनों दिन बनता जा रहा हिंदू का शिकार। प्राप्त विवरण के अनुसार उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी अंतर्गत ग्राम मैनौल सालर में आयुष पुत्र अंतरलाल स्थानीय मंदिर में देव दर्शन करने जैसे ही प्रवेश किया, वहां पहले से मौजूद लोगों ने आयुष जो दलित जाति का है को मंदिर में बंद करके जलती लकड़ी से उसे तब तक जलाते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। इतना ही नहीं, वह लोग तो उस दलित को जलाने वाले ही थे। वह होश में आते ही किसी तरह भागने में सफल रहा। इसकी शिकायत थाना मोरी में दर्ज करा दी गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कार्यवाही नहीं हो पाई थी। इसके बाद एसपी से मिलकर इंजीनियर सीएल भारती ने कार्यवाही की मांग की, जिस पर धारा 147, 323, 504, 506 तथा SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हो गया। देखिए न्याय चक्र एनसीटीवी उत्तराखंड प्रभारी धनराज भारती की एक रिपोर्ट। ये हाथ उठा, हाथ उठा, ये टोपी उतार उसकी। ये देखो सर, हाथ देखो उधर सर, ये हाथ देखिए सर, आप बाकी छोड़ो, घुमा ये देखो ना। अरे जान से जला दिया था भाई इन्होंने, देखो मार दिया था। मंदिर में घुसने की है। हाँ बस सजा, बस और कुछ नहीं किया सर। ऐसे डंडे जो कभी ना टूटे। अरे कुछ नहीं सर, हाथ यूं खोल यूं आराम से नहीं खोले जाए सर। टोपी हटा दो। हाँ चलो सर पे तो नहीं है ना। दूसरी महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से, जहां दलित समुदाय के लोग अब मंदिर की परिभाषा छोड़कर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। इसीलिए दलित समाज अपने हिसाब से सामाजिक क्रियाकलाप को अंजाम देने में जुट गया है। ऐसे ही सामाजिक मिशनरी साथी राजेश नागवंशी ने अपनी पत्नी के परिनिर्वाण के 2 वर्ष बाद दिव्यगन सुनीता की स्मृति दिवस अपने निवास स्थान पर मनाया, जिसमें बौद्ध आचार्य अविनाश कुमार तूफानी, फकीरे लाल बौद्ध, बाराबंकी नौमी लाल, सुनील कुमार, महेंद्र चौधरी दुबग्गा, राजीव गौतम, मेमोरा छावनी, बड़ी बहन मलिहाबाद, रामवरण बौद्ध, नरौना बुद्ध विहार, मुन्नीलाल बसपा, सरोजनी नगर विधानसभा अध्यक्ष शेर बहादुर सहित सारनाथ वाराणसी के बौद्ध भिक्षु तथा समाज सेविका रेखा भारती ने बौद्ध धर्म की रीति रिवाजों से अंग वस्त्र दान व श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबर पीलीभीत से। थाली की झनकार, क्या सुनेगी सरकार? ब्लॉक परिसर में थाली और ताली बजाकर सौंपा ज्ञापन। जनपद के विकास खंड पूरनपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार को थाली कटोरी बजाकर सरकार के किए वादों को याद दिलाया गया और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर मांगे की गई। वहीं ग्राम प्रधान विकास खंड परिसर में भारी संख्या में एकत्र हुए और 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट समझकर उनकी ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के अंतर्गत कार्यों में मजदूरों की हाजिरी NMMS ऐप के द्वारा लगाए जाने की प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क की समस्या होने के चलते मजदूरों की मनरेगा में हाजिरी नहीं लग पा रही है। सुबह शाम मजदूरों की हाजिरी लगाने का प्रावधान हो जाने और गाँव में नेटवर्क न होने से मस्टर रोल शून्य हो जाता है, जिससे ग्रामीण मजदूरों की समस्या लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों ने उक्त आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी आज भी 213 रुपए प्रतिदिन की है, जो कि बहुत कम होने के चलते ग्रामीण इलाकों में मजदूर नहीं मिलते हैं। कम मजदूरी होने पर वह मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं। इससे संबंधित मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की है। वहीं उन्होंने सरकार से ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग भी की है। ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव, कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय में तैनात केयर टेकर
तथा प्रधानों के वेतन की व्यवस्था अलग से करने से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे को याद दिलाया तथा विकास खंड में ग्राम प्रधानों ने थालियां बजाकर केंद्र व प्रदेश सरकार को किए गए वादों को याद दिलाया और ग्राम पंचायत की जटिल समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर मांगे की हैं। देखिए एवं सुनिए नरेश पाल सिंह चौहान जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन पीलीभीत ने क्या कहा। पेश है पीलीभीत से ललित शर्मा की रिपोर्ट। लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किसके संबंध में दिया गया है, किसको दिया गया है? ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक तो NMMS जो ऐप बनाया गया है इसके विरोध में। ऐसी सैकड़ों पंचायत हैं जहां पर नेटवर्क नहीं रहता है और 2 बार हाजिरी लगाने का प्रावधान उसमें दिया गया है। मजदूर को काम करने के बाद उसकी हाजिरी नहीं लग रही है इस संबंध में। दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था, उसमें कहा गया था जो भी केयर टेकर और पंचायत सहायक प्रधान का मानदेय ये सब राज्य सरकार वहन करेगी, किसी निधि से नहीं दिया जाएगा, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।